कोरोना के कहर ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, लेकिन अब हमने भी कमर कस ली है इस महामारी को हराने के लिए अपनी अच्छाई से। और वो अच्छाई है इंसानियत की, नेक नीयत की। यही इंसानियत और नेक नीयत बुरे हालात में भी जीने का तरीका बताती है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने और एक दूसरे के काम आने का सलीका सिखाती है। श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मशहूर रचनाकार विनय कुमार मिश्र की कहानी। कहानी का शीर्षक है सलीका। श्रुति की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वो हर वक्त उदास और डरी हुई रहती है। हमारा बेटा नकुल भी अभी सिर्फ 7 साल का है। हालांकि श्रुति भरसक कोशिश करती है कि नकुल के सामने वो ठीक रहे, पर श्रुति के चेहरे का हाव भाव थोड़ा बहुत नकुल भी भाप जाता है और पूछ बैठता है, मम्मा को क्या हुआ है पापा? कुछ नहीं बेटे, काम ज्यादा है ना, और काम वाली आंटी भी नहीं आ रही, इसलिए परेशान है। बेटे को किसी तरह समझाकर मैं श्रुति को भी इस परेशानी से निकालने की कोशिश में लगा रहता हूँ। पर पिछले साल कोरोना से इसने अपने मम्मी पापा को खो दिया। बहुत दिनों बाद किसी तरह सदमे से बाहर निकली है। इस बीच मेरा ट्रांसफर इस नई जगह हो गया। 2 महीने ही गुजरे कि तभी लगातार कोरोना केसेस बढ़ने लगे और हर तरफ से बुरी खबरों ने इसे डरा दिया है। मेरे और बेटे के लिए हर पल डरी सहमी रहती है। इसकी ये हालत देखकर मैं भी निराश और परेशान होता जा रहा हूं। इस अनजाने शहर में कोई अपना है नहीं। दूर बैठे अपने रिश्तेदारों को फोन लगाकर इसे पकड़ाता हूं तो ये बात नहीं कर पाती है। ना टीवी देखती है, ना इसका मन किताबों में लग रहा है। घंटों बालकनी में बैठे सूनी सड़कों और लोगों से खाली पड़े इस कॉलोनी को देखा करती है। इधर 2 दिनों से जैसे ही वो बालकनी में जाती है, कुछ ही देर में वापस आ जाती है और बरामदे में आकर सिर झुकाकर बैठ जाती है। पता चला सामने कोई बुजुर्ग दंपत्ति इसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। आज भी वो बालकनी से आकर इधर बैठी तो मैं इसकी परेशानी भांपकर बालकनी में गया। वे दोनों अब भी वहीं थे। मेरी तरफ देखा उन्होंने। मैं कुछ कहता तभी वो आंटी बोल पड़ी, आपकी पत्नी की तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, वो ठीक है। थोड़ी चिंतित दिखती हैं वो और बहुत घबराई हुई सी। इन्होंने कैसे भांप लिया, मैं यही सोच रहा था। तभी उन्होंने कहा, आप उन्हें यहां बुला लीजिए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि मैं श्रुति को हाथ पकड़कर बालकनी में ले आया। क्या बात है बेटी, कोई परेशानी है क्या? श्रुति उन्हें देख रही थी और मैं श्रुति को। आंखों में हल्के आंसू और चिंता के भाव थे। मैंने ही उन्हें बताना मुनासिब समझा, शायद हमारा दर्द कुछ कम हो जाए। पिछले साल इसके मम्मी पापा गुजर गए हैं और इधर बढ़ते कोरोना केसेस के चलते ये बहुत परेशान हो गई है आंटी। हर वक्त डरी हुई रहती है। आंटी कुछ देर चुप रही। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, समझ सकती हूं बेटी तुम्हारे इस डर और चिंता को। हमने भी पिछले साल अपनी बेटी को खो दिया। वो डॉक्टर थी, बहुत बहादुर थी। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर अगले ही पल उन्होंने उसे पूछ लिया, बेटी हम तुम्हारे माँ बाप तो नहीं, पर हमें उन जैसा ही समझना। तुम्हें यूं उदास देखकर लगता है कि हमारी बेटियां इतनी उदास है, इसलिए मुस्कुराया करो बेटी। श्रुति ने गर्दन हिलाया। आंटी ने आगे मुस्कुराते हुए कहा,
जब भी मन ना लगे हमें आवाज देना, समझना अपनी माँ को आवाज दे रही हो। हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आंटी की बातों ने मेरे दिल को भी बड़ी तसल्ली पहुंचाई। मैंने हाथ जोड़ लिया। थैंक यू आंटी, थैंक यू। अरे नहीं बेटे, इस बीमारी ने जीने का तरीका जरूर बदल दिया है, पर सलीका सलीका वही है, एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे का सुख दुख बांटे। श्रुति की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसका डर चेहरे से गायब हो रहा था। सलीका। आप सुन रहे थे जाने माने रचनाकार विनय कुमार मिश्र जी की ये कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, साथ ही ख्याल रखिएगा अपने आसपास के लोगों का भी। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।